वेलकम्स टू आर डी ब्रदर्स क्लासेस। आज का अपना चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से बनी है। किस किस से? रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी आपके पास टू रियल वैल्यू ए एंड बी वी कैन राइट न्यू नंबर हम नया नंबर बनाए। कौन सा? a प्लस बी आएगा। ठीक है ना। ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखो इमेजिनरी नंबर वो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। आपको समझना है नेगेटिव नंबर किस तरह है। कोई भी नेगेटिव नंबर है -2 मान लो, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये किसका एग्जांपल है? इमेजिनरी नंबर। एनी जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो, रेशनल इरेशनल नंबर आर द रियल नंबर। ठीक है ना। रियल नंबर सारे रियल नंबर है छोड़ के इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए। ठीक है ना, वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। अब देखो इसमें एक आयोटा होता है, उसकी वैल्यू होती है -√1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा। ये आपको वैल्यू याद रखनी होगी। आयोटा की वैल्यू अंदर -1 और -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है ना। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी दो रियल नंबर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सको या फिर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सको। अब देखो जब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपके पास पूछ लेगा क्वेश्चन बनेगा आयोटा की पावर जो भी है 340 वगैरह जो भी है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालने पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आप देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो आपको इसको 4 की टर्म में तोड़ लो। जो उसकी पावर है आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे जो भी आए 32 20 5 20 मिनट 0। जो ये आई है पावर, इसको आप क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 4 होल पावर जो बच गई ना ये, और साथ में मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर जो रिमाइंडर बचा है 0 वो बचा जाएगा। आज किसी की पावर 0 हो तो आपको पता है वो 1 होता है। ठीक है ना। आयोटा की पावर 0 1, इसलिए आप इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये 1 हो जाएगा। और आपको पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है? -1 की सॉरी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1। अब 1 रखोगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप सोल्व करना है। और एक जैसे रेसिप्रोकल आ जाए आयोटा की टर्म में, तो आपको क्या करना है, जब भी नीचे आयोटा हो तो आपको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब पता है आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस आयोटा क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह आपको करना है, ये जो भी पावर आए उसको वो करना है। ठीक है ना। अब आगे देखो आपके पास क्वेश्चन जैसे आयोटा की टर्म्स में इस तरह आ जाए 1/3
3 आयोटा या माइनस आयोटा जो भी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो। जब नीचे आयोटा आ जाए तो मतलब रेशनलाइजेशन करना है, या खाली आयोटा आए तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। और जैसे और क्वेश्चन क्या आ जाए, आयोटा स्क्वायर आ जाए तो डायरेक्ट आपके आसपास आंसर क्या हो जाएगा, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो डायरेक्ट रख लोगे, इस तरह कर लोगे। और 1 आयोटा क्यूब आए तो 1 माइनस आयोटा बन जाएगा। फिर माइनस आयोटा नीचे आ गया, मतलब आयोटा नीचे आ गया तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो आपके पास ये टर्म क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। और मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप ये याद रखो, √-1 की वैल्यू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। ये 4 वैल्यू आपको काम आएंगी आयोटा की, जब भी टर्म आएगी तब। तो आपको इसकी वैल्यू क्या है, -1, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह जब इस तरह आए, मतलब प्लस या माइनस में, तो आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन देखो, साइन चेंज करना है इस टर्म का, जो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड, हमेशा आपके पास ये ऊपर आएगा, और ये हमेशा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। आपको पता है a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर 9, ठीक है ना। फिर माइनस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा अपॉन 9 प्लस 1, 3 प्लस आयोटा अपॉन 10 क्या हो जाएगा इसका आंसर। या आप सेपरेट कर सकते हो, 3/10 प्लस 1/10 आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हो आंसर को, आपकी मर्जी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अब देखो एक नोट है आपके पास, क्या नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है जो काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर। जैसे यदि a = 0, ये मैंने आपको फॉर्म बताई थी, a प्लस, और डिनोट किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को c से, ठीक है ना। यदि a 0 है तो वो नंबर क्या होगा, इफ a 0, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। आप देखो a यदि 0 है तो इमेजिनरी नंबर बच गया खाली प्योरली, ठीक है ना। इसी प्रकार इफ b = 0, तो दिस इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस तरह ये नोट है आपके पास। अब देखो आपको इमेजिनरी नंबर पता चल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, और आयोटा की टर्म्स किस तरह की, √-1 वैल्यू होती है आयोटा की, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब मैंने बता दिया। अब देखो एक ऑपरेशन, अब ऑपरेशन को यूज करेंगे किसको, जैसे कोई आपके पास Z1 है a प्लस आयोटा b, और कोई Z2, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस d आयोटा। अब आपको ऑपरेशन लगाने हैं, कैसे, Z1 प्लस Z2, या फिर Z1 माइनस Z2, या फिर Z1 Z2, ठीक है ना, या फिर Z1/Z2। ये 4 ऑपरेशन आपके पास होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है ना। तो किस तरह करने हैं आपको, आप देखो Z1 क्या वैल्यू है, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d या d आयोटा। आपको सीधी सी बात है, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो रियल पार्ट में ऐड होगा तो a प्लस c दोनों को ऐड, प्लस इमेजिनरी b प्लस d, हो जाएगा। इस तरह सब्ट्रैक्ट में भी
रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a माइनस सी, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का, और प्लस फिर b में से d सब्ट्रैक्ट होगा माइनस d आर, ये हो जाएगा। रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो मल्टीप्लाई में a प्लस आल्टा b c प्लस आल्टा d, आपको मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल सा तरीका है, इसको इससे करोगे AC, इसको इससे करोगे CD आल्टा प्लस BC आल्टा और BD आल्टा स्क्वायर। आपको पता है आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आप रख दो AC माइनस BD बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज। अब यहाँ से आल्टा कॉमन लोगे तो CD प्लस BC आल्टा, ये टर्म हो जाएगी। अब देखो आप डिवाइड करोगे तो इसमें थोड़ा आपको रेसिलेशन करना पड़ेगा, जैसे a प्लस आल्टा b अपॉन Z2 की वैल्यू क्या है c प्लस आल्टा d। इस तरह जब भी नीचे आयोटा जाए प्लस या माइनस में या खाली आयोटा, तो आयोटा से नीचे किससे हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिलाइजेशन। रेसिलाइजेशन क्या होगा, a माइनस आल्टा b, जो ये टर्म है इसका साइन चेंज होगा, c माइनस आल्टा d, c आल्टा d। अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई AC, आप इसके साथ करवाओगे BD माइनस का पर आयोटा स्क्वायर से प्लस BD हो जाएगा, और फिर इसके साथ करवाओगे BC, आयोटा आएगा वो कॉमन ले लेंगे, और फिर इसके साथ करवाओगे तो 80 माइनस का आयोटा, ये बन जाएगी टर्म जो भी है। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था पिछली बार, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 हो जाएगी, -1 आएगा तो +1 हो जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, CAC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सेपरेट करके लिखोगे BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आल्टा, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। इस तरह आपको इस तरह ऑपरेशन का यूज करना है। एक आता है एडिटिव इनवर्स, आगे देखो। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपके पास, देखो आपको क्या करना है, चेंजिंग द साइन रियल इमेजिनरी पार्ट, चेंजिंग द साइन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट या नंबर, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल है, कोई जेड है a प्लस आयोटा b, आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, a माइनस आयोटा p, ठीक है ना। ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। अब आके देखो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट नंबर। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट नंबर जो भी होगा, क्या होगा, आपको क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ आयोटा टर्म, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, केवल इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके पास, जैसे आपको कॉन्जुगेट का जो डिनोशन क्या होती है, मतलब साइन, जैसे इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, बार से, मतलब कोई भी वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पर बार लगा दो, क्या होगा, कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है ना।
तो इसका एग्जांपल क्या है आपके पास, जैसे कोई एग्जांपल है a प्लस आयोटा b, ये कोई एग्जांपल है, आपको कॉन्जुगेट निकालना है इसका, तो बाहर केवल किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इस तरह, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यदि एग्जांपल इस तरह जाए z इज इक्वल टू माइनस, अब देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b है, तो इसका z मान लो, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपको क्या करना है, रियल पार्ट को सेम रखना है, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा हो तो उसका साइन चेंज करना है। आयोटा के साथ b है, b का साइन माइनस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरह कोई क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, माइनस z इज इक्वल टू -2 + 3 आयोटा। आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करना है, साइन चेंज, -2 -3 आयोटा, माइनस साइन चेंज कर दो। इस तरह आपको ये कॉन्जुगेट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। और आप यदि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे अच्छी तरीके से, तो आप हर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के। मैं हर चीज़, हर बेसिक चीज़ मैं इस थ्योरी में करवाऊंगा आपको, जो आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, और एग्जाम्पल के थ्रू हर टॉपिक मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। अब देखो आगे, इसकी प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की, मतलब कॉन्जुगेट नंबर की, किस तरह है वो देखो। आपको क्या करना है, जैसे कोई कॉन्जुगेट है, उसका यदि आप कॉन्जुगेट करोगे तो जेड ही आएगा, ठीक है ना। आपके पास डायरेक्ट कोई पूछ ले, कोई कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट करेंगे क्या आएगा, जेड ही आएगा। आप इसका जैसे कॉन्जुगेट करोगे, जैसे कोई, आप इसको समझो, कोई जेड है, a प्लस आयोटा b है, इसका मैं कॉन्जुगेट करूं तो कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, आयोटा b। अब इसका कॉन्जुगेट दोबारा करोगे, इसका कॉन्जुगेट दोबारा करोगे, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, आपको मैंने बता रखा है, a साइन चेंज होगा प्लस आयोटा b। अब आपको पता है a प्लस आयोटा b किसकी वैल्यू है, z की, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, z। इस तरह आपको क्या करनी है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, जब आप इसे कॉन्जुगेट करोगे तो वो z ही आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक, जब आपके पास z1 प्लस z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का कॉन्जुगेट प्लस पे है, तो आप अलग अलग करना चाहो तो इसको लिख सकते हो z1 का कॉम्प्लेक्स प्लस z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। इसी प्रकार आप यदि आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाइंग में है z1 और z2, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, अलग अलग, z1 और z2 मल्टीप्लाई में है, उनका कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप किस तरह निकाल सकते हो, z1 का कॉन्जुगेट डॉट z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करवा दो आप, ठीक है ना। इसी प्रकार फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, तो आप इसको लिख सकते हो z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट, फिर आप डिवाइड कर दो। पर इसमें याद रखना, वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये क्या है, ऑल ओवर कॉन्जुगेट, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, इसका ऊपर वाले कॉन्जुगेट, नीचे वाले कॉन्जुगेट, फिर आपस में रेजोल्यूशन वगैरह करके आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी और है मॉडुलस वगैरह की, जो आप मॉडुलस बोल दो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, उनकी देखो आप किस तरह देखोगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, या एब्सोल्यूट वैल्यू, बात एक ही है, जिसको आप मैग्नीट्यूड भी बोलते हो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ये टॉपिक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, जैसे आपके पास z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड हो, या फिर इसको मॉडुलस हो, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके आप लिख सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या लिख सकते हो आपको, इसको आप लिखोगे, अलग अलग लिखोगे, इसका मॉडुलस निकालोगे, z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू आएगा, और यदि माइनस हो, इसका यदि आप मॉडुलस या जो भी एब्सोल्यूट निकालो, तो आप किस तरह लिख सकते हो, इस तरह,
माइनस इसका मॉड्यूलस या इसका मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी है, ठीक है ना। और एक है मल्टीप्लाई की वैल्यू Z1 Z2, इसका मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू Z1 का मॉड्यूलस Z2 का मॉड्यूलस, ठीक है ना। इस तरह आप निकाल सकते हो। और यदि आपके पास डिवाइड में है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि आपके पास डिवाइड में है कोई Z1 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस, आप लिख सकते हो Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस। इस तरह आप कर सकते हो। ये चार इसमें थी प्रॉपर्टी जो भी तो। अब आप एक चीज देखो, मॉड्यूलस किस तरह निकालें, मतलब इसका मॉड्यूलस किस, जैसे कोई z है x प्लस आयोटा वाई या आयोटा वाई आयोटा, आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का टर्म का स्क्वायर, मतलब इसके साथ वाले का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ये क्या होता है मॉड्यूलस, ठीक है ना। आप निकाल सकते हो इजीली। इस तरह आपको ये निकालने हैं। अब देखो आपके पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टर्म है, या फिर आप डायरेक्ट याद रखो, सबसे बेस्ट वही रहेगा, डायरेक्ट याद रखोगे तो वो अच्छा रहेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक टॉपिक है, या जो भी मान लो क्यूब मतलब इसका मतलब क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इसकी पावर 1/3 क्यूब रूट, मतलब कोई टर्म मान लो x मान लिया, मैंने लेट कर दिया तो किसकी इक्वल है x, ठीक है ना। तो आप इसकी पावर उस साइड ले जाओगे, आपको पता है कि पावर चेंजमेंट होगी तो 3 हो जाएगी, आप ये लिख सकते हो। और इसको आप क्या लिख सकते हो, x³ - 1 = 0। अब आप 1 को लिख सकते हो होल क्यूब, ये क्या बन गया a³ - b³। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b, a + b। सॉरी a - b a² + b² + ab, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, x³ - 1 का क्यूब निकालोगे तो x - 1 x² + 1 + x, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, या ये टर्म 0 आपके पास, या फिर ये टर्म 0। अब यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी 1, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जब सोल्व करोगे -b + -1 से √√b² -4ac अपॉन 2a, आप इसका क्या बन जाएगा -1 ± √3 आयोटा अपॉन 2, ये बन जाएगा आपके पास। अब एक बात याद रखना, इसमें जो होता है एक x की वैल्यू क्या क्या आएंगी 1, और एक 1 -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, और एक -1 - √3 आयोटा/2। आप इसको क्या लिख सकते हो 1 ओमेगा², इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा, और इसको लिख सकते हो ओमेगा²। ये वैल्यू होते हैं ओमेगा और ओमेगा² की, आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है ना। आप सोल्व करो, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसलिए आप डायरेक्ट याद रखो। अब एक चीज और होती है इसके अंदर, जब इसका सम करें ओमेगा² + ओमेगा + 1 का किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। और आप इन तीनों क्यूब रूट की जो ये रूट्स आए हैं इनकी प्रोडक्ट करो 1 डॉट ओमेगा डॉट ओमेगा² ओमेगा³, और ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। आपको ये बात याद रखनी होगी, बार बार यूज होंगी आपके पास, आप ये याद रख लोगे तो बहुत ईजी ये चैप्टर हो जाएगा। कुछ चीज आपको याद ही रखनी होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे एक होती है डेमोज थ्योरम। डेमोज थ्योरम क्या होती है, कोई भी एक n है, इफ n इज एनी इंटीजर नंबर
नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, ठीक है ना, जो भी है आपके पास n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पर क्या होगा, इंटीजर नंबर। आपको याद रखना है तो ये फॉर्म आ जाएगी कोस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा ई पावर n। ये थ्योरम होते हैं ये उस थ्योरम जो आपके पास बेसिस सेकंड सेम में होते हैं, ये थ्योरम इसका डेरिवेशन वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कोस n थीटा प्लस आल्टा साइन n थीटा। आपके पास जो पावर होगी वो इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास इस तरह हो जाएगी डे मोस थ्योरम, ठीक है ना। अब आपके पास कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मैं बताऊंगा, एक दो फॉर्मूले और याद रखो। एक आपको पूछ ले कि स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब रूट ऑफ जेड। ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 जेड मॉडुलस माइनस ए, ना सॉरी प्लस ए, जो भी है, फिर प्लस या माइनस जो भी है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस ए आइटम, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, कोई दिक्कत। इस तरह आप कर सकते हो। जेड का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मतलब स्क्वायर रूट निकालना हो, तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए को ऐड करना है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करना है आर, ठीक है ना। जैसे कोई भी टर्म हो उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है आपके पास, जो क्वेश्चन आए आप इस तरह सोल्व कर सकते हो, याद रखना। अब आगे देखो, एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको। अब देखो, एक क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है, आपको चेंज करना होता है। कोई भी जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1 प्लस आल्टा, ये कोई क्वेश्चन आ गया, इसको चेंज करो पोलर फॉर्म में, चेंज करो पोलर फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म क्या होती है, कोई भी जैसे ये इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, आर कोस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा, इसके इक्वल होता है। ये क्या होती है, पोलर फॉर्म, ठीक है ना। इस टर्म में क्या होती है, पोलर फॉर्म। आपको यहाँ पर क्या चाहिएगा, आर की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर और थीटा की वैल्यू किस तरह निकालोगे, आप कंपेयर करोगे स्क्वायर रूट्स को। जैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, जैसे आर कोस थीटा आर साइन थीटा, आप आर कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ए के, मतलब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। रियल पार्ट की इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ए आर कोस थीटा मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो किसकी इक्वल होगा, ए की इक्वल। फिर आर साइन थीटा आयोडा के साथ क्या है, बी, तो मतलब आर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, ठीक है। अब देखो, आप इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लो, आप किस तरह निकालोगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, स्क्वेयरिंग and adding equation first and second we have, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आप स्क्वेयरिंग करोगे, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या, इसका और इसका, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा। अब आर स्क्वेयर कॉमन लोगे, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आपको पता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1, तो आप लिख सकते हो इसको आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, या फिर आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आपके पास आर की वैल्यू ये होगी, और इसमें ए और बी क्या होगा, जो आपके पास आल्टा के साथ वाला बी होगा, जो रियल पार्ट होगा वो ए होगा।
ए इज रियल पार्ट, बी इज इमेजिनरी पार्ट, या पार्ट जो भी है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। ठीक है ना, आयोटा का कोफिशिएंट होगा, 1 है तो 1 जो भी है, ठीक है ना। अब देखो आप भी नेवी का अंडे का जो भी एग्जाम दोगे, ये करोगे, ये प्रोसेस करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये एक पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है तो आप कैसे करोगे, आर की वैल्यू निकालनी होती है, वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/√2, आर की वैल्यू ये आ गई। अब बचे थीटा की वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू याद रखो डायरेक्ट, ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको काम आएगा डायरेक्ट एग्जाम में करने को, और ये चीज़ ठीक है ना, ये काम की है, आप लिख सकते हो इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब जब आप थीटा कैसे निकालोगे, फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करोगे, सेकंड को इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, जो आपके पास ये भी एक क्या है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है ये और ये। जब भी आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्म होती है पोलर फॉर्म, ये याद रखनी है। आर की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर और उसका रूट, जो आ जाएगा आर, और थीटा क्या होगा, जो बी है, जो आयोटा के साथ वाली टर्म ऊपर और रियल पार्ट नीचे, उसमें टेन इनवर्स, ठीक है ना, एंगल ये होगा, और टेन इनवर्स ऑपरेट कर दो और जो भी एंगल आएगा वो इसमें लगा दो, आप लगा सकते हो √2, ये आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो टेन इनवर्स क्या बनेगा 1, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 1 होता है π/4, तो थीटा की वैल्यू π/4, आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर देखो आर की वैल्यू √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, आपको इतना ही करना है, ठीक है ना, ये फॉर्म लिखने, आपको इसकी वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है ना, तो वो फिर पोलर फॉर्म से अलग हो जाएगी, वापस ये बन जाएगी, ठीक है ना, आपको खाली यही रखना है, ठीक है ना। अब यदि इसकी वैल्यू रख दी तो आपकी वापस वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू, ठीक है ना, और आपको जब इससे कंपेयर करना होगा तो आप चेंज कर दोगे उल्टा, ठीक है ना, पोलर फॉर्म से जो कन्वर्ट कर दोगे, इस तरह आप ये निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैंने हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस भी करवाए हैं, हर टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर तक करवाया है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और करवाता हूँ। एक चीज बच गई, मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स क्या होता है वो देखो आप, अब देखो मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखो या फिर आप डायरेक्ट याद रखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जिसे आप, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, जैसे फॉर्मूला याद रखना हो आपको क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट, मतलब जेड का कॉन्जुगेट अपॉन मैग्नीट्यूड मॉडुलस का स्क्वायर, ये टर्म मैंने बता रखी है, जेड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होता है कॉन्जुगेट, अब आयोटा का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दोगे। एक मैं सीधा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, या तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो, या मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ डायरेक्ट, आपको किसका इनवर्स निकालना है, 1 माइनस आयोटा मार्क, इसका आपको क्या निकालना है, मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, इज रेसिप्रोकल, इज मल्टीपल इनवर्स क्या होगा इसका, 1/1 माइनस आयोटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल। पर आपको आंसर ये नहीं मिलेगा, क्या आपको आंसर ये नहीं मिलेगा, तो आपको मैंने बताया था स्टार्ट में, नीचे आयोटा आ जाए प्लस माइनस में हो तो रेजिलाइजेशन, आप रेजिलाइजेशन कर दो, ठीक है ना, आप इसका रेजिलाइजेशन करोगे तो सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड इसका साइन चेंज करके, तो ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये बनेगा -1 से +1 बनेगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1
1 प्लस आयोटा बाई 2, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। बात ये वही है, क्यों? देखो आपने इसका साइन चेंज किया इमेजिनरी पार्ट का। इसका मतलब क्या है, जब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है तो वो क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। मतलब ऊपर क्या गया, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ठीक है ना। मतलब ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। नीचे देखो जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब आप ये निकालते हो तो आप क्या करते हो, इसके साथ वाले का स्क्वायर, इसके साथ वाले का स्क्वायर और एड, सेम वही बात है इसमें। बात ये आ गई, ये जेड का मैग्नीट्यूड है, पर आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो 2 आ जाएगा। बात आ गई समझ? बात तो वही है, मल्टीपल इनवर्स का मतलब होता है उसका रेसिप्रोकल, पर ये आंसर मिलेगा नहीं, तो आपको इसका रेजुलेशन करना पड़ेगा। रेजुलेशन करोगे तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, या फिर आप डायरेक्ट आंसर इससे निकाल सकते हो। इसका मॉडुलस निकालो, सॉरी कॉन्जुगेट निकालो, फिर मॉडुलस का स्क्वायर से डिवाइड कर दो। दोनों तरीके सेम है, आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने बता दिया, आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो आपको क्या करना है, मल्टीपल इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो आप रेसिप्रोकल कर दोगे। पर ये आपके पास आंसर नहीं होगा, मैंने बताया था स्टार्ट में आयोटा नीचे आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजुलाइजेशन, और रेजुलाइजेशन करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा वो ठीक ही आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है। मैंने हर चीज, हर टॉपिक मैंने करवा दिया जो भी थ्योरेटिकल था। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँ कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो हर क्वेश्चंस जो मैंने करवाया है इसी पे बेस होंगे, ठीक है ना। मैंने एसके पब्लिकेशन से क्वेश्चंस करवाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के, आप भी वो बुक्स यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। और मैं, ठीक है ना, ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक्स।